नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी में बड़े लंबे समय से जो मांग की जा रही थी, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस मांग को सुन लिया है। जो समर्थक बीएसपी के थे, वो जब से लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आया है और बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा है, तब से बीएसपी के समर्थक मांग कर रहे थे कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं और जो बीएसपी से बाहर किसी कारणवश बाहर निकाले जा चुके हैं, उनको वापस लाया जाए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो मांग सुन ली है। बड़ी मांग थी, उस मांग पर सुनते हुए कार्रवाई की है। और दोस्तों, बड़े पदाधिकारी, एक युवा पदाधिकारी हैं मनोज कुमार रतन, जो पूर्व राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी के थे और निष्कासित चल रहे थे, उनको बीएसपी में वापस लाया गया है। उनकी बीएसपी में वापसी हो गई है। दोस्तों, बता दें, जब से नतीजा आया है लोकसभा चुनाव का और बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा है, यानी बीएसपी का जो ग्राफ था वो काफी डाउन हो गया। उसके बाद मांग की जा रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक आकाश आनंद को वापस लाएं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे मनोज कुमार रतन हो, सबको वापस लाया जाए। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती मनोज कुमार रतन जो हैं, उनको वापस ले आई हैं। उनकी वापसी हो गई बीएसपी में। उसके बाद जो बीएसपी समर्थक हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। और अब मांग जो हो रही है वो जयप्रकाश, जो कि बीएसपी के नेता थे और उनको वापस जो है बुलाने की मांग की जा रही है। उनको बीएसपी से निष्कासित किया गया था किसी कारणवश, उनको वापस बुलाने की मांग की जा रही है। और आकाश आनंद को बीएसपी में वापस बुलाने की मांग की जा रही है। वो मांग की जा रही है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में अब बीएसपी आगे बढ़े, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मार्गदर्शन हो और आकाश आनंद युवा ऊर्जा के साथ, यानी ऊर्जा शक्ति के साथ आगे बढ़े। और 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव बीएसपी पूरी ताकत से, यानी पुराने नेताओं को लेकर, युवा शक्ति को लेकर पूरी ताकत से जो है 2027 के चुनाव में जो है अपना कमबैक करे। दोस्तों, आकाश आनंद से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आनी कि आकाश आनंद की वापसी होने वाली है। एबीपी न्यूज ने खबर निकाली है और लिखा है कि मायावती फिर आकाश आनंद को सौंपेंगी बीएसपी की जिम्मेदारी, इस वजह से मिल रहे संकेत। अंदर जो है लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार के बाद आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। बसपा समर्थकों का मानना है कि वो पार्टी में नई जान भर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग आकाश आनंद 2 दिन तक ट्रेंड करता दिखाई दिया। बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी में कोऑर्डिनेटर जैसी अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बसपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की वापसी जरूरी है। वहीं आगे लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने 3 दशकों से अधिक समय में अपना सबसे खराब प्रदर्शन 2024 में किया। ज्यादातर सीटों पर बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई और उसे सिर्फ 9.39% ही वोट मिल पाए। बसपा का वोट बैंक भी खिसक कर इंडिया गठबंधन के पास चला गया। ऐसे में बसपा के सियासी भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी की मांग करते हुए यूजर ने भी लिखा कि मायावती जी, आप किंग मेकर है, समाज आपसे दूर क्यों जा रहा है? मुझे बहुत दुख हो रहा है, कृपया फिर बसपा पर ध्यान दें। आप आकाश भाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? वही एक यूजर ने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की बात कही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी का 2024 में प्रदर्शन रहा है वो खराब प्रदर्शन रहा है। उसके बाद लगातार मांग की जा रही थी कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनको वापस लाया जाए। वहीं मनोज कुमार रतन की तो वापसी हो गई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश और आकाश आनंद की वापसी की मांग हो रही है। और लगातार ट्विटर पे 2 दिन तक ट्रेंड भी किया जयप्रकाश और आकाश आनंद को वापस लाने का जो ट्विटर पे ट्रेंड किया था हैशटैग, वो लगातार समर्थक मांग कर रहे थे कि आकाश आनंद को अब कमान सौंपी जाए और 2027 में जो है वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़ा जाए। आकाश आनंद जिस तरह से बीएसपी की जनसभाओं में गरज रहे थे, उसने विरोधियों की नींद उड़ाने का जो है दोस्तों
काम किया था। सबसे बड़ी बात यह कि आकाश बेहद पढ़े लिखे और मुद्दों की बात वो लगातार कर रहे थे। अगर 2024 के चुनाव की बात कर लें तो जो बीएसपी का रिजल्ट रहा वो जो खराब रहा, वही नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी जीत दर्ज की। वहां पर बीएसपी का प्रत्याशी चौथे नंबर पे आए हैं, जबकि बीएसपी का सिटिंग सांसद वहां पर था। वहीं एक सीट पर और जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा था, उसने भी बीएसपी प्रत्याशी से ज्यादा वोट लिए, जिसके बाद ये मांग होने लगी कि आकाश आनंद बेहद जुझारू हैं, लोगों से मिलते हैं जा जाके, तो उनको कमान सौंपी जाए और वो डायरेक्ट जाके लोगों से, अपने समर्थकों से, अपने जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, उनसे मिले। ये बात बहुत हद तक सही है कि अगर राजनीतिक दल को अब अपने आप को मजबूत करना है, और खासतौर से बीएसपी की बात, तो उसे बूथ लेवल पे काम करना होगा, बूथ लेवल पर जाकर लोगों से मिलना होगा। आकाश आनंद ये बेहतर ढंग से कर सकते हैं, युवा हैं और उनकी पहुंच में पूरा उत्तर प्रदेश आएगा। वो जा जाके बूथ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, यानी बूथ लेवल के, वार्ड लेवल के हैं, वहां पर जाके मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का दोस्तों जमाना है, और आकाश आनंद ये बात कह चुके हैं कि बीएसपी सोशल मीडिया पर कमजोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जो हार मिली उत्तर प्रदेश में, यानी बीजेपी का जो बड़ा जो है सेटबैक हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी एक सोशल मीडिया बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो बेहद मजबूत हो गई सोशल मीडिया पर, लेकिन बीएसपी की बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत कमजोर है। और बीएसपी की तरफ से बीएसपी के समर्थक ट्रेंड चलाते, ट्विटर ट्रेंड करवाते हैं, हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, और अपने विरोधियों से, जो बीएसपी के विरोधी हैं, उनसे जो है लोहा लेते हुए नजर आते हैं। वहीं ये लंबे समय से ये भी मांग की जा रही बीएसपी सोशल मीडिया पर मजबूत हो। तो दोस्तों एक मांग तो जो पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने की मांग है, वो अशोक रतन के रूप में शुरुआत हो चुकी है, और माना जा रहा है कि अब जल्द ही आकाश आनंद और जयप्रकाश की वापसी हो सकती है, और आकाश आनंद को कमान सौंपी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया की बात है तो आकाश आनंद ये बात जानते हैं, जैसे ही आकाश आनंद आएंगे सबसे पहला काम वो सोशल मीडिया को, बीएसपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मजबूत करने के लिए करेंगे, क्योंकि ये बात पूरी हद तक सही है कि अब जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स हो रही है, यानी ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न पॉलिटिक्स हो रही है, और आकाश आनंद इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, यानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े जो अखबार है वो भी ये बात को छाप रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी के पूरी तरह से आसार बन रहे हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ रही है कि आकाश आनंद से अब बहुजन समर्थक जो हैं, यानी बीएसपी के समर्थक हैं, उनका एक बड़ा जुड़ाव हो चुका है। और आकाश आनंद के आने से ना सिर्फ बहुजन बल्कि सर्व समाज, यानी अन्य जाति धर्म के लोग भी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, और जो बीएसपी का डाउनफॉल आया है वो बीएसपी का वापस आएगा, यानी डाउनफॉल से उठेगी बीएसपी और रिवाइव करेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जल्दी ही 2027 के भी चुनाव है, और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का बीएसपी के लिए कमान संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि आकाश आनंद के पास जो है वो मुद्दों पर बात करने की शक्ति है, और लगातार वो मुद्दों पर बात करके अपने भाषणों से वो जो है एक बड़े वर्ग को जो है बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच चुके हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ रही है, और ये भी बात समझ रही है कि समर्थकों की इस समय मांग क्या है। तो जल्दी देखना होगा कि आकाश आनंद जल्दी जल्दी कब वापसी करते हैं, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ताओं को बीएसपी में शामिल कराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बाकी दोस्तों आप इस पूरे मामले पर, पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।